हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इस तरह का फ्रेम आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने पिक्चर्स के ऊपर और इस तरह स्टाइलिश तरीके से आप किस तरह एक फ्रेम बना सकते हैं। ये सारा काम पावर पॉइंट के अंदर किया हुआ है। इसको समझने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले आपने पावर पॉइंट ओपन करना है और पावर पॉइंट के अंदर हमने इंसर्ट करना है शेप्स। ये सारा काम शेप्स के हेल्प से होगा। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है जी, फ्रेम पे क्लिक करना है। फ्रेम पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के बटन के साथ आपने प्लेस करना है। शिफ्ट के बटन प्रेस इसलिए करेंगे क्योंकि जो इसका रेशो है हाइट और इसकी विड्थ की बात करें तो चारों साइड बराबर इसके आ जाएंगे। और अब यहाँ पे एक आइकन है आपके पास, येलो आइकन। इस पे क्लिक करके आपने मूव करके देखना है फ्रेम की थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए कि आप फ्रेम को कितना थिक रखना चाहते हैं। मैं इतना अंदाज़ा में रखना चाहता हूँ। इसके बाद हमने दोबारा इंसर्ट करना है एक और शेप। इस बार हम यहाँ से लेके आएंगे रेक्टेंगल जो शेप है, इस पर क्लिक करेंगे और अगेन शिफ्ट का बटन दबाए रखें और इसको प्लेस करेंगे इस तरह। तकरीबन ये दोनों एक ही साइज़ के दिख रहे हैं। इस तरह प्लेस करेंगे और उसके बाद आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन रेशो इसका बिल्कुल बराबर दिख रहा है। अब इस फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद फॉर्मेट शेप्स और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, बल्कि थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साइज़ और यहाँ से रोटेशन डिग्री हम रखेंगे इसकी 45 डिग्री, तो ये रोटेट हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ कहीं प्लेस करना है। ये एग्जैक्ट बराबर प्लेस अगर ना भी हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाए रखेंगे, दोनों शेप्स को सेलेक्ट करेंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ पे जाके अलाइन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अलाइन सेंटर, अगेन अलाइन पे क्लिक एंड अलाइन मिडिल, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। अब बिल्कुल सेंटर में ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो चुके हैं। अब हमने एक और काम करना दोस्तों, इनके बॉर्डर्स को हटाना है। यहाँ से क्लिक करेंगे शेप आउटलाइन और यहाँ से नो आउटलाइन। सेम फॉर नेक्स्ट शेप फ्रेम के लिए इसका भी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। अब दोनों शेप्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाए रखें, नेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फॉर्मेट में जाके हमने यहाँ से मर्ज शेप पे जाके यहाँ से इसको हमने फ्रेगमेंट ब्रेक डाउन करना पीसेस में, ठीक है जी। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, ये पीसेस में दिख रहा है। अब हमने कलर सेट करना है फ्रेम का और बाकी एरिया का। इसमें से एक एक पीस को हम कलर देंगे। मसलन हम इसको डिफरेंट बनाने के लिए हम कोई लाइट कलर देते हैं, लाइक ये वाला कलर हमने दिया और सेंटर में हमने ये वाला कलर दिया। और हम दिखाना चाहते हैं कि ये फ्रेम किस तरह का हो, यहाँ पे और ये यहाँ से इसके नीचे और यहाँ पे और इधर से ऊपर निकला हुआ हो, ऐसा फ्रेम हमें चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पीस को भी हम कलर करेंगे। देखें ये जो फ्रेम है ये यहाँ से बाहर निकला हुआ एक स्टाइल में आ गया है। अब ये जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को हम क्लिक करके कोई ग्रे कलर देंगे, शेड ग्रे शेड के लिए कर दिया जी। उसके बाद हमने इस फ्रेम के पीसेस को अब कलर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई कलर देना चाहता हूँ इसकी आइडेंटिटी के लिए, रेड कलर, फॉर एग्जांपल रेड। सेलेक्ट दीज पीसेस वन बाय वन और इसमें कलर आपने प्लेस करना है। हो गया जी। अब हमने ये जो फ्रेम है इसको एक यूनिट बनाना है और ये जो कलर्ड है येलो कलर का शेप, इसको एक यूनिट बनाना है।
तो इनको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, ये पीसेस को सिलेक्ट करेंगे, इस पीस को, इसको, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये सारे सेलेक्ट हो गए। इनको हमने एक यूनिट बनाना है। सेम फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, मर्ज शेप्स में जाके यूनियन बनाएंगे इनका, ये एक शेप बन गया। सेम फॉर फ्रेम, इसके जितने भी टुकड़े हैं, पीसेस हैं, इनको हम सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, क्लिक ऑन यूनियन। अब ये एक शेप बन गया है और ये एक शेप बन गया है, ये दो शेप्स हैं एक्चुअली, और दरमियान में कॉर्नर वाले पीसेस भी मौजूद हैं। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को मज़ीद में स्टाइलिश बनाऊँ। फ्रेम मसलन यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेम के ऊपर आप, तो यहाँ पे ऑप्शन फॉर्मेट शेप्स का आएगा। राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट शेप पे जाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, पैटर्न्स को चेक करना है। डिफरेंट पैटर्न्स आएंगे, कलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, इस तरह आप कलर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फ्रेम यूज़ करता हूँ, ये वाला पैटर्न यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक कोई और कलर रखूँ, फिर मैं उसके ऊपर कोई पैटर्न अप्लाई करूँ, तो इट्स अप टू मी। ठीक है जी। पहले शेप का कलर कोई डार्क रखूँगा, क्योंकि मेरा प्लान है कि बाहर जो कलर है वो मैं कुछ और रखूँ। ठीक है जी। शेप का कलर जो है मैंने लेट्स सपोज ये रेडिश रखा। और अभी हमने क्या करना है, इसमें से पैटर्न बाद में चेंज कर सकते हो, और यहाँ से शेप इफेक्ट में जाके इसमें से एक शेड भी देंगे लाइक दिस, कि शेड भी अप्लाई हो इसके ऊपर, ये खूबसूरत लगेगा। और शेड में जाके उसके अलावा आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इनमें से कोई अप्लाई करना चाहें। देखें कुछ अप्लाई हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, कुछ में पोजीशन जो चेंज वाले हैं वो थोड़े से मुश्किल होंगे। ये वाला भी एक स्टाइल हो सकता है। ठीक है जी, शेड इसका बन रहा है, दैट्स वाई। तो यहाँ से हमने शेड दिया। ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका चेंज इस तरह कर सकते हैं। बाद में पैटर्न भी हम चेंज करेंगे, लाइक हम चाहते हैं कि जी इस तरह का कोई कलर हम दे दें। फिर पैटर्न्स में यहाँ से हम दोबारा फिल पैटर्न्स और लाइक दिस पैटर्न आप देंगे और इसको अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। मैं ये वाला पैटर्न लेके आता हूँ। अगर आप वुड कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से कोई वुड कलर आप देखें, मोर फिल कलर्स में जाके आपको लगे कि ये वुड कलर हो सकता है, तो इट्स अप टू यू। तो सिंपली अब हमने क्या करना, सेकंड काम, ये फ्रेम तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमने प्लेस करना है पिक्चर। तो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, पिक्चर शेप्स में जाके पिक्चर्स को लेके आ गए। इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन कहाँ से, ऑनलाइन और ऑफलाइन। वी आर गोइंग टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ कंप्यूटर, तो फ्रॉम अ फाइल ब्राउज करना पड़ेगा। यहाँ कुछ फ्रेम्स पिक्चर्स बनाए गए हैं, इंसर्टेड हैं आपके पास। इनमें से कोई आप सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट करें, तो पिक्चर इस तरह आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सिंपली इंसर्ट पिक्चर अगेन। अगर आपको चेंज करना है पिक्चर तो यहाँ से पिक्चर आप चेंज करके इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप फ्रेम अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।